कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। अनोगी ग्राम पंचायत के जमला गांव में की गई कार्रवाई। प्रशासन की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में रोष। गांव के ही रहने वाली सचिता त्रिपाठी व अन्य ग्रामीणों ने लगाया तानाशाही का आरोप। बोले बिना सूचना के अधिकारियों ने उनके खेतों में खड़ी आलू और गेहूं की फसल को जुतवा दिया, जबकि अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने रोस्टर के हिसाब से जमीन की पैमाइश करवाकर ग्राम पंचायत की 6 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। खेत जमीन कब्जा मुक्त करवाने में नोटिस देने का कोई प्रावधान नहीं। ये इधर गेहूं भी ये था दिए। बड़े बड़े हाथ दिखाओ। दिखाओ यार आलू बहुत गजब लगो बा में ये निखार आलू है। यार मुझे तभी को किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे आना पड़ेगा। जमला गांव चले जाना। एक लड़का भेजना व्हाइट जूते पहने होगा वहां होगा। ठीक है सब चीनी सब आ रही है, एबीसी न्यूज़ चीनी सब आ रही है, परेशान नहीं। गलत जगह हाथ डाल दिया। इतनी गाय जो होती मतलब इतनी जगह उन्होंने बताई ग्राम समाज। हाँ बताए रहे ग्राम समाज। इनकी आराजी अगर देखी जाए 1.5 बीघा नहीं है मौका इतनी कहां चलती है आराजी भी कम तो या तो नाप जो उन्होंने इतनी निकाली हुई है अपनी ग्राम जरीब डाली थी ना जरीब। हां नहीं तो जरीब भी डाली तब तो हमें बुलाना चाहिए था उनको। हाँ ये था कि इन्हें भरोसे में लेके नाप पैमाइश करवा के भाई इतनी जमीन निकल रही ग्राम सभा की। उनको कतई दर्द भी नहीं लगा। मतलब कि एक गरीबों की रक्षा करना चाहिए कि मतलब वो करना चाहिए उनको। आप लोग ने विरोध नहीं किया जब वो आए थे यहाँ पे? अरे मैंने डीएम साहब से कहा, वो फोर्स लेके आए थे। हाँ अब कोई कहता था वो लाद लेंगे, वो कर लेंगे। वो अगर हम कोई गलती कर सकते तो लाद सकते हैं हमको। जब हम चोरी नहीं करें तो क्यों लाद सकते हैं हमको? जब विरोध किया आपने तो धमकी दिया। हाँ हाँ तो आप लोग प्रधान से बात नहीं करी? प्रधान से कही थी। क्या बोले? कि बाद में देख लेंगे, सोच समझ लेंगे। बाद में क्या, जब हमारा नुकसान हो गया तो बाद में क्या कर सकते हो आप? तैयार हो गई थी और पूरा खेत तहस नहस कर दिया गया। अभी ये ऑर्गेनिक ये फार्मिंग है, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल जहर मुक्त खेती हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे काफी लोग आ गए हैं। ये लमसम तैयार फसल थी क्या? ये पूरी तैयार फसल है, बस खुदने वाली थी 20 दिन 25 दिन बाद। अच्छा क्या क्या इसको कैसे उसको उत्पन्न की थी? उसको बिना खाद बिना कैसे किया? ये हमारी अपनी रिसर्च चलती है। हाँ। हमारा पढ़े लिखे लोगों का एक समूह है जो काम करता है इसमें। वही खेती बाड़ी आप करिए। ज्यादातर क्या है कि युवा जो है शहर की तरफ भाग रहा है, खेतों से पलायन कर रहा है। हम लोग MBA करने के बाद में खेती कर रहे हैं यहाँ पे आके कि आप खेती करिए और ये फायदे का सौदा। और जो भारत सरकार की नीतियाँ हैं कि आप जहर मुक्त खेती करिए, उस नीति के तहत हम लोगों ने पिछले 7 सालों से ये करना स्टार्ट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज क्या हुआ? आज 12-1 के बीच में लमसम जो यहाँ पे बहुत सरकारी अमला यहाँ पे खड़ा था। हमको सूचना मिली कि आपके खेत में हैरो चल रहा है। तो जब आगे यहाँ पे देखा गया तो SDM थे, लेखपाल थे, भारी पुलिस फोर्स के साथ में हमारे खेत को हैरो से कटवा के जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, भाई साहब ये तो बता दीजिए कि किस नियम के तहत क्यों आपने ये काटा है? तो उन्होंने कहा कि आपका ये बंजर था खेत। तो पिछले 7 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, पिछले 7 सालों से हम फसल उगा रहे हैं। तब बंजर नहीं था, अचानक बंजर हो गया। और अगर कुछ था भी तो हमें आप सूचना दे देते, और अगर बंजर तो हमारा खेत कहाँ? आप हमें ये बता दीजिए कि हमारा खेत कहाँ है। दूसरी बात, फसल भी तैयार थी, आपको नोटिस दे सकते थे कि हाँ, कुछ भी कर सकते थे भाई साहब। आप खुद ही समझ सकते हैं। लमसम कितना नुकसान हो गया होगा? भाई साहब कम से कम 3-4 लाख का नुकसान कर दिया। 4 लाख का। ये ऑर्गेनिक आलू आप समझ लीजिए। अभी आलू को बढ़ावा देने के लिए भी तो कुछ चल रहा है, कुछ योजना? उद्यान विभाग लगातार
वो हमसे संपर्क करता है। यहाँ के डीएम साहब खुद उनके मैसेज आते हैं, यहाँ के सीबीओ हमारे पास में मैसेज आते हैं कि चारे पे आप लोग काम कर रहे हैं, हमारे पशुपालन के लिए मदद कीजिए। यहाँ के जो निदेशक हैं एनिमल हस्बेंड्री के, वो हमसे संपर्क करते हैं कि भाई चारे में हमारा भी कुछ सहयोग करिए। तो हमने कई तरह की प्लानिंग उनको दी है कि जो जानवर मर रहे हैं यहाँ पे चारे के अभाव में, हमारे पास में ऐसी योजना है कि उनको भरपूर चारा मिल जाएगा नेचुरल तरीके से, बिना किसी उसके। तो हम लोग उस तरह से सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार हमारे साथ में, पता नहीं किस इंटेंशन से, किस आदेश से, किस नियम से उन्होंने इस तरह से कर दिया एसडीएम साहब ने। अगर बताया होता तो हम लोग खुद ही ऐसा करते, हम ना करते। ग्राम पंचायत अनोगी में कुछ किसानों का आरोप है कि उनको बिना कोई जानकारी उनकी ज़मीन पे खड़ी फसल को जोत दिया गया। क्या पूरा मामला है सर? रोस्टर के अनुसार उपजिलाधिकारी सदर महोदय द्वारा ग्राम सभा का सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर के अंतर्गत सरकारी भूमियों का चिन्हांकन किया जा रहा था, जिसमें ग्राम पंचायत अनोगी के मजरा जमला में गाटा संख्या 693 जो कि सरकारी भूमि है, पर कुछ अवैध कब्जेदार पाए गए, जो लगभग 6 बीघा भूमि थी, जिसे खाली कराया गया है। किसानों की निजी भूमि से कोई छेड़खानी नहीं की गई, ना तो उनको खाली कराया गया, केवल हमारी जो सरकारी भूमि थी उसे हम लोगों ने खाली कराया है।